नाजरीन आदाब। दुनिया ने एक राहत की सांस ली है, क्योंकि एक ऐसे वक्त में जब मिडल ईस्ट पूरी तरह जंग की आग में जल रहा था, डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक एक बड़ा ऐलान किया और अमेरिका और ईरान के बीच 2 हफ्ते का सीज फायर तय हो गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे अहम तेल सप्लाई लाइफलाइन स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को भी दोबारा खोलने पर सहमति बन गई है। यानी वो रास्ता जिससे दुनिया का करीब 20% तेल गुजरता है, अब फिर से चालू होगा। और इसी के साथ अब असली गेम शुरू होने जा रहा है, क्योंकि शुक्रवार को पाकिस्तान के इस्लामाबाद में शांति वार्ता शुरू होगी, जहां इस जंग को हमेशा के लिए ख़त्म करने की कोशिश होगी। लेकिन सवाल यह है, क्या ये सीज़ फायर सच में अमन लाएगा या सिर्फ एक ब्रेक है? अगली बड़ी जंग से पहले सबसे पहले बात करते हैं इराक की। इराक के विदेश मंत्रालय ने सीज फायर का स्वागत तो किया है, लेकिन साफ कहा है कि अगर दोनों पक्ष पूरी ईमानदारी से इस समझौते का पालन नहीं करते हैं तो ये सिर्फ एक कागजी समझौता बनकर रह जाएगा, क्योंकि इराक खुद इस जंग की आग में झुलस रहा है, जहां ईरान समर्थित ग्रुप और अमेरिकी फौज आमने सामने आ चुके हैं। अब चलते हैं मिस्र की तरफ। इजिप्ट ने इसे एक गोल्डन मौका बताया है और कहा है कि अब वक्त है कि बंदूकें खामोश हो जाएं और बातचीत शुरू हो जाए। मिस्र ने ख़ास तौर पर यह भी कहा है कि इंटरनेशनल नेविगेशन यानी समुद्री रास्तों की आज़ादी का सम्मान किया जाना चाहिए और पाकिस्तान और तुर्की के साथ मिलकर वो इलाकों में शांति लाने की कोशिश जारी रखेगा। लेकिन सबसे दिलचस्प प्रक्रिया आई है इजराइल से, जहां बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्रंप के फैसले का समर्थन तो किया है, लेकिन साथ ही एक बड़ा क्लियर मैसेज भी दे दिया है कि ये सीज फायर लेबनान पर लागू नहीं होगा, यानी हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग अभी भी जारी रहेगी। इसका मतलब साफ है कि भले ही अमेरिका और ईरान रुक गए हों, लेकिन मिडल ईस्ट की आग अभी पूरी तरीके से बुझी नहीं है और ना ही बुझ पाएगी। ओमान ने भी इस कदम का स्वागत किया है। ओमान ने पाकिस्तान की कोशिशों की पूरी तरीके से तारीफ की है और कहा है कि अब असली काम शुरू होने वाला है, यानी जड़ से इस संकट को ख़त्म करना बाकी है, ताकि आने वाले वक्त में फिर से जंग की नौबत ना आए। अब बात करते हैं दुनिया की सबसे बड़ी संस्था यूनाइटेड नेशंस के महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने साफ कहा है कि इस सीज फायर का पूरी तरह पालन होना चाहिए, क्योंकि अब वक्त है लोगों की जान बचाने का, इंसानी दर्द कम करने का। और उन्होंने पाकिस्तान समेत उन सभी देशों का शुक्रिया अदा किया है जिन्होंने इस समझौते को संभव बनाया है। जापान ने इसे पॉजिटिव स्टेप कहा है। जापान के चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी मिनोरू किनहारा ने कहा है कि अब सबकी नज़र एक फाइनल एग्रीमेंट पर है और मिडल ईस्ट में शांति बहाल करना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इंडोनेशिया ने भी इस डील का स्वागत किया है। इंडोनेशिया ने दोनों देशों से अपील की है कि वो एक दूसरे की प्रभुता का सम्मान करें और साथ ही लेबनान में मारे गए इंडोनेशियाई यूएन पीस कीपर्स की जांच की मांग भी उसने उठाई है। मलेशिया ने इसे एक महत्वपूर्ण मोड़ बताया है। मलेशिया ने चेतावनी दी है कि अगर किसी ने उकसावे वाली कार्रवाई की तो ये नाजुक शांति फिर से टूट सकती है और इसका असर सिर्फ मिडल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सप्लाई पर भी पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया ने साफ कहा है कि इस जंग ने पहले ही ग्लोबल ऑयल मार्केट को हिलाकर रख दिया है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने चेतावनी दी थी कि अगर ये जंग लंबी चली तो इसका असर पूरी दुनिया की जेब पर पड़ेगा। वहीं न्यूजीलैंड भी सावधानी बरतने को बोल रहा है। न्यूजीलैंड के विदेश मंत्री ने कहा है कि ये एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन असली चुनौती अभी बाकी है, यानी इस सीज़फायर को स्थायी शांति में बदलना। जर्मनी ने पाकिस्तान को थैंक यू बोला है। जर्मनी के चांसलर ने कहा है कि अब दुनिया को मिलकर इस जंग को ख़त्म करना होगा। बातचीत ही इसका एक मात्र रास्ता है और यूक्रेन ने इस मौके को एक संदेश के रूप में बदल दिया। यूक्रेन ने अमेरिका से कहा है कि जैसे आपने यहाँ निर्णायक कदम उठाया है, वैसे ही रूस के खिलाफ भी उठाएं, ताकि वहाँ की जंग भी ख़त्म हो सके। लेकिन नाजरीन, सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है, क्या ये सीज़फायर सच में टिकेगा? क्योंकि इतिहास गवाह है कि मिडल ईस्ट में कई बार सीज़फायर हुए हैं, लेकिन हर बार कुछ ही दिनों में हालात फिर बिगड़ जाते हैं और इस बार भी
खतरा पूरी तरीके से टला नहीं है, खासकर जब लेबनान फ्रंट अभी भी चल रहा है और हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच लड़ाई अभी भी जारी है। दूसरी तरफ स्ट्रेट ऑफ हार्मोज का खुलना दुनिया के लिए एक बड़ी राहत की बात है, क्योंकि अगर ये रास्ता बंद रहता है तो तेल की कीमतें आसमान छू सकती है और छू रही हैं, और ग्लोबल इकोनॉमी को इससे बड़ा झटका लग रहा है। अब सारी नजर इस्लामाबाद पर टिकी हुई हैं, जहां अमेरिका और ईरान आमने सामने बैठेंगे और फैसला होगा। मिडल ईस्ट में जैसे ही जंग की आग थोड़ी ठंडी हुई है, वैसे ही पूरी दुनिया की इकोनॉमिक में जबरदस्त हलचल देखने को मिली है। डोनाल्ड ट्रंप के 2 हफ्ते के सीज़फायर ऐलान ने ग्लोबल मार्केट्स में बड़ा बदलाव ला दिया है। तेल की कीमतें गिर गई हैं, शेयर बाजार उछल गए हैं और बॉन्ड मार्केट में तेजी आ गई है। यानी जहां कल तक डर था, आज वहां राहत की लहर दौड़ रही है, क्योंकि सबसे बड़ी खबर ये आई है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज फिर से खुल सकता है, और अगर ऐसा होता है तो दुनिया की लगभग 20% तेल सप्लाई फिर से पटरी पर आ जाएगी। और यही वजह है कि मार्केट ने तुरंत रिएक्शन दिया है। अमेरिका का क्रूड ऑयल करीब 16.5% गिरकर लगभग $94 प्रति बैरल पर आ गया है। S&P 500 फ्यूचर 2% से ज़्यादा उछल गया और डॉलर भी कमज़ोर पड़ गया, क्योंकि निवेशक अब सुरक्षित जगह छोड़कर फिर से शेयर बाजार की तरफ लौटने लगे। दरअसल जब जंग शुरू हुई थी तब निवेशक डरकर डॉलर और बॉन्ड में चले गए थे, लेकिन जैसे ही सीज़फायर की खबर आई तो वो फिर से रिस्की एसेट्स में लौट आए हैं। और यही वजह है कि एशिया के मार्केट्स में भी तेज़ी के संकेत मिल रहे हैं। वहीं 10 साल के US ट्रेजरी फ्यूचर्स पे भी उस पर एक बड़ा असर पड़ा है और काफ़ी चढ़ाव देखने को मिला है। यानी निवेशकों को अब थोड़ा भरोसा होने लगा है कि हालात काबू में आ सकते हैं। नाज़रीन, इस पूरे खेल की असली चाबी है स्ट्रेट ऑफ हार्मोज, क्योंकि जब ईरान ने इसे बंद किया था तो पूरी दुनिया में तेल और गैस की सप्लाई रुक गई थी, और इसी वजह से मार्च महीने में तेल की कीमतों में इतिहास की सबसे तेज़ बढ़ोतरी देखी गई। करीब 50% तक उछाल आया है। लेकिन अब जैसे ही खबर आई कि ईरान 2 हफ्ते के लिए इस रास्ते को खोलने को तैयार है, मार्केट ने राहत की सांस ली है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने ईरान के खिलाफ हमले 2 हफ्ते के लिए रोकने पर सहमति दे दी है और एक लंबी शांति डील पर काम चल रहा है। दूसरी तरफ ईरान ने भी साफ कहा है कि अगर उस पर हमले रुकते हैं तो वो भी जवाबी कार्रवाई बंद करेगा, और इस दौरान स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से सुरक्षित जहाज़ों का गुजरना संभव होगा। यानी दोनों तरफ से फिलहाल नरमी के संकेत हैं। मार्केट एक्सपर्ट्स भी इसे एक बड़ा टर्निंग पॉइंट मान रहे हैं। जेमी कॉक्स का कहना है कि मार्केट पहले से ही उम्मीद कर रहा था कि ट्रंप कोई रास्ता निकालेंगे, और अब उन्हें वो रास्ता मिल गया। वहीं एनालिस्ट टॉनी साइकामोर ने कहा है कि एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन अभी बहुत सारे ऑप्शंस बाकी है, यानी खतरा अभी पूरी तरीके से टला नहीं है। नाज़रीन, ये वही जंग है जिसने फरवरी के आखिर से दुनिया को हिला रख दिया है, जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला शुरू किया और उसके जवाब में तेहरान ने स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को लगभग पूरी तरीके से बंद कर दिया, जिससे पूरी दुनिया की एनर्जी सप्लाई चेन पर इसका असर पड़ा था। तेल महंगा हो चुका है, ट्रांसपोर्ट महंगा हो चुका है और आम लोगों की ज़िंदगी भी महंगी हो गई है। लेकिन अब इस सीज़फायर ने एक उम्मीद ज़रूर जगाई है कि शायद आने वाले दिनों में हालात सामान्य हो सकें। हालांकि ये सिर्फ 2 हफ्ते का ब्रेक है और असली टेस्ट अभी बाकी है, क्योंकि अगर इस दौरान बातचीत सफल नहीं हुई तो फिर से वही हालात लौट सकते हैं और मार्केट फिर से गिर सकता है। तो नाजरीन, फिलहाल दुनिया राहत की सांस ले रही है, मार्केट मुस्कुरा रही है, लेकिन अंदर ही अंदर डर अभी भी मौजूद है, क्योंकि ये शांति बहुत नाजुक मोड़ पर है और आने वाले दिन तय करेंगे कि यह राहत स्थायी बनती है या फिर ये सिर्फ तूफान से पहले की एक खामोशी साबित होगी। ईरान के बीच शुरू हुआ 2 हफ्ते का सीज़फायर मिडल ईस्ट में शांति लेकर आएगा, लेकिन अब इस कहानी में एक नया ट्विस्ट आ गया है। बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि यह सीज़फायर लेबनान पर लागू नहीं होगा, यानी जंग रुकी नहीं है, बल्कि अब एक नया फ्रंट और ज़्यादा खतरनाक हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप के फैसले का समर्थन करते हुए नेतन्याहू ने कहा है कि इजराइल अमेरिका के साथ है और उसका मकसद साफ है, ईरान को न्यूक्लियर मिसाइल और आतंकी खतरे के रूप में ख़त्म करना। लेकिन उसके साथ ही उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया है
कि लेबनान में इजराइल की सैन्य कार्रवाई ऐसे ही जारी रहेगी, यानी हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग थमने वाली नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने दावा किया था कि सीज़फायर हर जगह लागू होगा, यहाँ तक कि लेबनान में भी, लेकिन इजराइल के इस बयान ने उस दावे को सीधा चुनौती दे दी है और अब ज़मीन पर जो हालात है वो और भी गंभीर नज़र आ रहे हैं। लेबनान की सरकारी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में हमले जारी रखे हुए हैं। टायर इलाके के शरीफा शहर पर बमबारी की गई है और कई जगहों पर लोगों को इलाकों को खाली करने की चेतावनी दे दी गई है। लेबनानीज आर्मी ने भी लोगों से साफ कहा है कि वो अभी अपने घरों को वापस ना लौटें, क्योंकि हालात अभी भी खतरनाक बने हुए हैं और जहां इजरायली फौज आगे बढ़ चुकी है वहां जाना सीधे जान जोखिम में डालना है। यानी ज़मीनी सच्चाई यह है कि सीज़फायर का असर हर जगह नहीं दिख रहा है। नाज़रीन, इस पूरे संकट की जड़ में एक बड़ी कहानी छिपी है, लेबनान। इस जंग में 2 मार्च को तब कूद पड़ा जब हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमले शुरू कर दिए। ये हमले ईरान के समर्थन में थे और दावा ये किया गया था, ये जवाब था इजराइल द्वारा ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली ख़ामेनी की हत्या का। यानी ये जंग सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं रही, बल्कि एक बड़े क्षेत्रीय टकराव में बदल गई है। और इसका असर कितना खतरनाक रहा है, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि लेबनान में अब तक 1500 से ज़्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं और करीब 12 लाख लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो चुके हैं। इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में घुसकर एक बफर जोन बनाने की कोशिश भी शुरू कर दी है ताकि अपने बॉर्डर को सुरक्षित रखा जा सके। लेकिन उसने सबसे बड़ा सवाल अब ये कर दिया है कि क्या आने वाली शांति प्रक्रिया में लेबनान का मुद्दा उठेगा, क्योंकि एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि हिजबुल्लाह खुद को इन बातचीत में एक मजबूत खिलाड़ी के रूप में पेश करना चाहता है और वो ईरान के साथ मिलकर अपनी पोजीशन मजबूत कर रहा है। लेबनान के प्रधानमंत्री नवाज सालेम ने भी इशारा कर दिया है कि इस पूरे सैन्य अभियान के पीछे ईरान की भूमिका है और यही वजह है कि अगले 2 हफ्ते की बातचीत लेबनान के लिए भी एक बेहद अहम होने वाली है, क्योंकि आखिर में इजराइल को सिक्योरिटी गारंटी चाहिए और ये गारंटी लेबनानी सरकार अकेले नहीं दे सकती है। तो नाजरीन, तस्वीर अब साफ होती नज़र आ रही है। एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच शांति की कोशिश, दूसरी तरफ इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जारी जंग, यानी मिडल ईस्ट में शांति अभी अधूरी है और आने वाले दिन तय करेंगे कि ये सीज़फायर पूरे इलाके को राहत देगा या फिर ये सिर्फ एक हिस्से तक सीमित रह जाएगा।